गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था जिसकी दीवारों में दरारें थीं और छत से कभी कभी बारिश टपकती थी। आंगन में तुलसी का छोटा सा चौरा था और पास में एक पुरानी खाट पड़ी रहती थी जिस पर अक्सर सरस्वती बैठकर सोचती रहती थी। शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान लाल हो चुका था। सरस्वती खामोशी से बैठी आसमान को देख रही थी, जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रही हो। हे भगवान, मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, उसकी उम्र निकलती जा रही है, लेकिन मेरे पास उसके हाथ पीले करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसी समय अंदर से रीना बाहर आई। उसके हाथ में पानी का लोटा था। अम्मा, तू फिर वही सोच रही है ना? मैं तुझे रोज कहती हूँ मेरी शादी की चिंता छोड़ दे, मैं तेरे साथ ही खुश हूँ। बेटी, तू समझती क्यों नहीं है? माँ का दिल है, हर दिन डर लगता है कि कहीं तेरी जिंदगी मेरे कारण अधूरी न रह जाए। रीना ने आकर माँ के पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। अम्मा, जिंदगी शादी से नहीं बनती। मैं काम कर लूंगी, कुछ सीख लूंगी, हम दोनों मिलकर अपना घर अच्छे से चला लेंगी। बेटी, तू कितनी भी समझदार हो जाए, लेकिन समाज की बातें दिल में चुभ ही जाती हैं। हर कोई ताने देता है मुझे। गांव में हर दिन कोई ना कोई आकर यही सवाल पूछता था, बेटी की शादी कब करोगी? अगले दिन सुबह सरस्वती दूसरे के घर काम करने गई थी। वहां कुछ और औरतें बैठी बातें कर रही थी। अरे सरस्वती, तेरी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई है। कहीं रिश्ता देखा या ऐसे ही बैठाए रखेगी उसे? आजकल बिना दहेज के कौन शादी करता है? कुछ तो जमा कर लेती पहले, अब परेशान हो रही है। कोशिश तो कर रही हूँ बहनों, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कुछ समझ नहीं आता। कहाँ जाऊं, क्या करूं? सरस्वती चुप रही, लेकिन उसकी आंखें झुक गईं। घर लौटते समय उसके कदम भारी थे। शाम को रीना ने देखा कि मां बहुत चुप है। अम्मा, क्या हुआ? तू इतनी चुप क्यों है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? तू मुझे बता क्यों नहीं रही है? कुछ नहीं बेटी, बस थक गई हूँ। काम ज्यादा था आज। तू चिंता मत कर, सब ठीक है। रीना समझ गई कि कुछ तो बात है। रात को रीना मां के पास आकर बैठ गई। अम्मा, तू मुझसे झूठ क्यों बोलती है? मैं तेरी बेटी हूँ, तेरी आंखों से समझ जाती हूँ कि तू अंदर से कितनी परेशान है। सरस्वती की आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटी, मैं क्या करूं? हर जगह दहेज की बात आती है। कोई मेरी मजबूरी नहीं समझता, सब बस पैसे देखते हैं। अम्मा, अगर मेरी शादी तेरे लिए इतनी बड़ी परेशानी है तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। ऐसा मत बोल, तू मेरी खुशी है, बोझ नहीं। मैं नहीं चाहती कि तू अपनी जिंदगी मेरे कारण रोक दे। कुछ दिन बाद गांव में खबर आई कि पास के गांव से एक रिश्ता आया है। सरस्वती के दिल में उम्मीद जागी। लड़के वाले घर देखने आई। रीना घबराई हुई अंदर बैठी थी। लड़की तो ठीक है, सीधी साधी लगती है। घर का काम जानती है या नहीं, ये भी देखना होगा हमें अच्छे से। जी, मेरी बेटी सब काम जानती है। बचपन से ही मेरे साथ घर संभालती आई है। आप चिंता मत कीजिए। थोड़ी देर बाद असली बात सामने आई।
देखिए बहन, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा दहेज दे दीजिए ताकि समाज में हमारी भी इज्जत बनी रहे। भाई साहब, मैं गरीब हूँ, मेरे पास देने को कुछ खास नहीं है। बस मेरी बेटी है जो बहुत अच्छी है दिल से। हम समझते हैं, लेकिन बिना कुछ लिए शादी करना हमारे लिए मुश्किल है। लोग बातें बनाएंगे, आप समझ सकती हैं। बात वहीं खत्म हो गई। लड़की वाली चली गई। घर में सन्नाटा छा गया। रीना बाहर आई। अम्मा, क्या हुआ? उन्होंने मना कर दिया ना? मुझे पता था सबको पैसे चाहिए, इंसान नहीं। मैं हर बार हार जाती हूँ बेटी। मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। मैं बहुत बेबस हूँ। अम्मा, तू हार नहीं रही, तू लड़ रही है और मैं तेरे साथ हूँ। अब हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। उस रात दोनों एक ही खाट पर लेटी थीं, लेकिन नींद दोनों की आंखों से दूर थी। काश तेरे बाबूजी होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो तुझे राजकुमारी की तरह विदा करते। अम्मा, मुझे किसी राजकुमारी की जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे बस तू चाहिए और तेरा साथ ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। सरस्वती ने उसे सीने से लगा लिया। आंगन में हवा चल रही थी और आसमान चांद चुपचाप दोनों को देख रहा था। सुबह का समय था। आंगन में हल्की धूप उतर आई थी, लेकिन घर के अंदर अब भी वही उदासी पसरी हुई थी। रीना जल्दी उठकर चूल्हा जला रही थी। सरस्वती खाट पर बैठी उसे देख रही थी। बेटी, तू हर दिन इतनी जल्दी उठ जाती है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। तेरी उम्र अभी काम करने की नहीं है इतनी। अम्मा, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो तू अकेली कैसे संभालेंगी सब कुछ? अब मैं छोटी नहीं रही, मुझे भी जिम्मेदारी उठानी होगी। सरस्वती चुप हो गई। उसे अपनी बेटी पर गर्व भी था और दर्द भी। उस दिन रीना ने एक फैसला कर लिया। अम्मा, मैं शहर जाऊंगी काम करने, वहां कुछ सीखूंगी, पैसे कमाऊंगी, ताकि तुझे किसी के सामने झुकना ना पड़े कभी। सरस्वती चौंक गई। तू पागल हो गई है क्या? शहर में अकेली कैसे रहेगी? वहां कोई अपना नहीं है। मुझे डर लगता है तेरे लिए बहुत ज्यादा। अम्मा, डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन अगर हम डरते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब वक्त आ गया है बदलने का। कुछ दिन तक दोनों के बीच यही बात चलती रही। आखिरकार मजबूरी और उम्मीद के बीच सरस्वती ने हामी भर दी। रीना पहली बार गांव से बाहर जा रही थी। बस अड्डे पर भीड़ थी, धूल उड़ रही थी और सरस्वती की आंखें नम थी। अपना ध्यान रखना बेटी, किसी पर जल्दी भरोसा मत करना, और कोई परेशानी हो तो तुरंत मुझे बताना, समझी तू? अम्मा, तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही कुछ बनकर वापस आऊंगी और फिर तुझे कभी दुख नहीं होने दूंगी। बस चल पड़ी। सरस्वती दूर तक उसे देखती रही, जब तक बस आंखों से ओझल नहीं हो गई। शहर रीना के लिए बिल्कुल नया था। भीड़, शोर, भागदौड़, सब कुछ अलग था। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आईं। एक छोटी सी सिलाई की दुकान में उसे काम मिल गया। दिन भर काम, रात को थकान, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। एक दिन दुकान का मालिक उससे बात कर रहा था। तू बहुत मेहनती है रीना। अगर ऐसे ही काम करती रही तो एक दिन बहुत आगे जाएगी। बस हार मत मानना कभी भी। मैं हार नहीं मानूंगी साहब। मेरे पीछे मेरी माँ का सपना है और मैं उसे टूटने नहीं दूंगी किसी भी हाल में।
धीरे धीरे रीना काम सीखने लगी। उसने पैसे जमा करने शुरू किए। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा वो माँ को भेजती थी। उधर गांव में सरस्वती अकेली हो गई थी। हर शाम वो आंगन में बैठकर रीना को याद करती। पता नहीं मेरी बेटी ठीक होगी या नहीं, खाना खाती भी है या नहीं, कोई उसे परेशान तो नहीं करता होगा। पड़ोस की औरतें फिर भी ताने देने से बाज नहीं आती थीं। अरे सरस्वती, बेटी को शहर भेज दिया, अब कौन करेगा उससे शादी? लोग तो ऐसी लड़कियों से दूर भागते हैं। मेरी बेटी कमजोर नहीं है, वो अपना रास्ता खुद बनाएगी और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। दो साल बीत गए। रीना अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। वो सिर्फ सिलाई ही नहीं बल्कि डिजाइनिंग भी सीख चुकी थी। एक दिन उसने माँ को फोन किया। अम्मा, अब तू चिंता छोड़ दे, मैंने काफी पैसे जमा कर लिए हैं। अब कोई भी रिश्ता आएगा तो हमें झुकना नहीं पड़ेगा। बेटी, मुझे अब तेरी शादी से ज्यादा तेरी खुशी की चिंता है। तू खुश है ना वहां? बस यही जानना चाहती हूँ मैं। हाँ अम्मा, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं तेरे लिए कुछ कर पा रही हूँ और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। एक दिन दुकान में एक लड़का आया, अर्जुन। वो कपड़े सिलवाने आया था, लेकिन उसकी नजर रीना की मेहनत पर टिक गई। कुछ दिनों बाद वो फिर आया। तुम बहुत अच्छा काम करती हो। क्या तुमने कहीं से ट्रेनिंग ली है या खुद से ही इतना सब सीख लिया है? मैंने जिंदगी से सीखा है, मजबूरी सबसे बड़ा शिक्षक होती है। जब हालात सिखाते हैं तो इंसान सब सीख जाता है। अर्जुन प्रभावित हुआ। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपनी बात रखी। रीना, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। तुम्हारी मेहनत और हिम्मत ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगी? रीना चुप हो गई। उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा आ गया। मेरी जिंदगी का हर फैसला मेरी माँ से जुड़ा है। अगर वो खुश होंगी तभी मैं कोई कदम उठाऊंगी, वरना नहीं। तो मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूं और उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। गांव में सुबह का समय था। आंगन में हल्की धूप फैल रही थी। सरस्वती तुलसी में पानी डाल रही थी, लेकिन मन कहीं और भटका हुआ था। उसी समय दूर से किसी के आने की आहट हुई। दरवाजे पर रीना खड़ी थी और उसके साथ अर्जुन भी। सरस्वती की आंखें भर आईं। रीना, तू आ गई बेटी। कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ। मेरी आंखें तरस गई थी। आजा, गले लग जा मुझे। अम्मा, अब मैं आ गई हूँ। तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी जल्दी। पहले तुझसे एक जरूरी बात करनी है मुझे। बेटी, ये कौन है? तू इसके साथ आई है? कुछ बताना चाहती है क्या मुझे? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अम्मा, ये अर्जुन है, मेरे साथ काम करता है। ये बहुत अच्छा इंसान है और ये मुझसे शादी करना चाहता है। सरस्वती कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसकी मन में डर, उम्मीद और सवाल सब एक साथ उमड़ आए। बेटी, मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन आजकल दुनिया पर भरोसा करना मुश्किल है। मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये सही है? माँ जी, मैं आपकी बेटी से बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने उसकी मेहनत और संघर्ष देखा है। मैं उसे हर खुशी देना चाहता हूँ, बिना किसी शर्त के। सरस्वती ने सीधे सवाल किया। बेटा, सच सच बता, क्या तुम्हारे घर वाले दहेज नहीं मांगेंगे?
मैं गरीब हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ जी, मुझे किसी दहेज की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ रीना चाहिए और आपका आशीर्वाद, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। अगर तू सच में ऐसा सोचता है तो तू बहुत बड़ा इंसान है बेटा। आज भी ऐसे लोग हैं दुनिया में, ये सोचकर दिल को सुकून मिलता है। लेकिन गांव वाले कहाँ चुप रहने वाले थे। खबर फैल गई। देखा सरस्वती को, बेटी शहर गई और वही लड़का ढूंढ लाई। अब बिना दहेज शादी करेगी, समाज में इज्जत कैसे रहेगी उसकी। मेरी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया। उसने अपनी जिंदगी खुद चुनी है और मुझे उस पर गर्व है। मुझे समाज से ज्यादा उसकी खुशी प्यारी है। रीना माँ को देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व था। शादी की तैयारी। साधारण सा मंडप बनाया गया। ना कोई शोर शराबा, ना दिखावा, बस सच्चा प्यार और अपनापन। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। अब रीना सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा, ये मेरा वादा है। सबसे कठिन समय आ गया, विदाई। सरस्वती ने रीना को गले लगाया और रो पड़ी। आज मैं तुझे विदा कर रही हूँ, लेकिन दिल मान नहीं रहा। तू मेरी जिंदगी थी, अब ये घर बहुत सूना हो जाएगा। अम्मा, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं हमेशा तेरे पास रहूंगी। बस घर बदल रहा है, रिश्ता नहीं। ती मेरी दुनिया है। माँ जी, आप अकेली नहीं हैं। आप भी हमारे साथ चलेंगी या जब चाहें हमारे पास आ सकती हैं। ये घर भी आपका ही है। नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ। ये घर मेरी यादों से भरा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी सही हाथों में है। रीना गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सरस्वती दूर तक उसे देखती रही, जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गई। कुछ महीने बाद सरस्वती आंगन में बैठी थी। तभी दरवाजे पर आवाज आई। रीना और अर्जुन खड़े थे, मुस्कुराते हुए। अम्मा, अब तू अकेली नहीं रहेगी। हम तुझे अपने साथ ले जाने आए हैं। अब तेरी सेवा करने की बारी हमारी है। सरस्वती मुस्कुरा दी और इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, सुकून था।